अच्छा बताओ। इसे चला रहा है सर क्या? इसे चला रहा है? नहीं वीडियो। हाँ सर आप कंटिन्यू तो करो। देखो बच्चों, वाक्य भेद हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाक्य भेद। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, मोहन खेलता है, किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितने शब्द हैं। देखिए मोहन है, किताब है, पढ़ रहा है, कितने? अ लॉट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स दे आर मेकिंग अ सेंटेंस, द कंप्लीट होल सेंटेंस। ओके, यहाँ एक आम का पेड़ है, ये भी आपका एक सेंटेंस हो गया। ये भी क्या बन रहा है आपका? एक वाक्य बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंग यानी कि काइंड्स बोल सकते हैं, या हम इसको बोल देंगे वाक्य के अंग क्या है, इसके कितने अंग होते हैं? तो दो अंग होते हैं। एक का नाम होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, सब्जेक्ट, और एक पढ़ा होगा आपने प्रेडिकेट, पढ़ा होगा ना? सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं उद्देश्य, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? विधेय। अपना करो, विधेय। विदेश नहीं बोलते हैं, विदेश तो कंट्री बाहर का हो गया बेटा, विधेय, ठीक है बच्चों? अब उद्देश्य का मतलब क्या होता है? तो पहली आपकी हेडिंग आएगी उद्देश्य, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए या उसके बारे में कोई बात हो। जैसे क्या बात हो, इसे कर्ता भी कहते हैं। इसे ब्रैकेट में इंग्लिश में सब्जेक्ट, वाक्य में जो कर्ता उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य उसे कर्ता भी कहते हैं। ये हो गया आपका डिफाइन, ठीक है? नंबर 2 होगा आपका विधेय, जिसे प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेंस में बताऊंगा आपको, उदाहरण है ये आपके लिए बच्चों। राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जिसे हम उद्देश्य कहेंगे वो क्या हो गया आपका? राम हो जाएगा, और बाकी जो पूरा स्लॉट खाली पड़ा है वो क्या हो जाएगा आपका? विधेय। ये सारी बातें हो गई आपकी विधेय की, ये हो गई उद्देश्य की। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं हम प्रेडिकेट। अभी बताओ इतने में कोई डाउट है आपको? क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है। अब हम बात करेंगे तो वाक्य के अंग थे, ये अंग थे। अभी वाक्य के भेद आएंगे। क्या आएंगे? भेद, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है बच्चों? तो वाक्य के अब आएंगे भेद, ठीक? तो वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा होता है रचना, मतलब बनाने की, रचना की आधार पर, दृष्टि से। ये बात याद रखो, आधार भी लिख सकते हैं सर। हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, आप समझते जाइए। अब रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 8 टाइप्स। पहले उनके नाम बता देंगे, सबके नाम होते हैं अपने अपने, ठीक है? पहला क्या होगा बेटा?
विधानवाचक। हाँ, विधान विधान विधान। नंबर 2 होगा आपका निषेधवाचक। कौन सा होगा बेटा? निषेध। निषेधवाचक। नंबर 3 होगा आपका आज्ञावाचक। नंबर 4 होगा आपका प्रश्नवाचक, जिसे आप प्रश्न पूछा जाता है जैसे। इंटेरोगेशन भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक। हाँ। नेक्स्ट होगा विस्मयवाचक। विस्मय। विस्मयवाचक। फिर होगा आपका संदेहवाचक। संदेह वाचक। फिर होगा आपका इच्छावाचक, जिसको ऑप्टेटिव भी बोलते हैं, इच्छावाचक। फिर होगा लास्ट आपका संकेतवाचक, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव भी कहते हैं, संकेत वाचक, जैसे डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं, जैसे दिस दैट वगैरह इसमें आता है। ठीक है, ये हो गया आपके नंबर डाल दें। ओके, अब इसके आधार पर अगर हम बात करें रचना की दृष्टि से, तो कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त, एक होता है सरल, जिसे आप क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका संयुक्त, मिश्र, यानी कि कंपाउंड बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा। हाँ। और फिर होता है संयुक्त, जिसे आप क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ये हो गया 1, 2 और 3। अभी इसी में कोई डाउट है बेटा? क्यों बच्चों, कोई डाउट है? ठीक है, हेलो बच्चों, ठीक। अब बताइए इसके बाद में क्या बताऊंगा आपको? इसकी डिटेल बता दें क्या? इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे जाएंगे, थोड़ा ऐसे समझ लो, मैं मेन बता देता हूँ। देखो, विधानवाचक की अगर बात कर, अगर इसकी बात करें रचना की दृष्टि से, इनको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एरो मार दिया मैंने यहाँ पे। तो सरल वाला पहला कौन सा है आपका? सरल, नंबर 1। जैसे मैंने बोला वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया होती है। हो गया, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। हेलो बच्चों, नंबर 2, नंबर 2 में आएगा आपका मिश्र वाक्य। क्या आएगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसमें हम आपको बताएं, जैसे इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया रहता है। कैसे फॉर्म में होगा? इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म, मतलब बता रहे आपको, सब बताएंगे। कैसे? मैंने बोला अध्यापक ने कहा कि राजू घर में नहीं था। हाँ। तो इसमें देखो मिश्र कैसे हो रहा है? मिश्र मतलब एक तो ये हुआ अध्यापक ने कहा, हाँ। ये जो कहा है वो बात यहाँ पर है, मतलब सेकंड टेंस फर्स्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ये इंडिपेंडेंट है इसलिए सरल है। सरल कौन होंगे? जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो फ्री होंगे, और जो डिपेंडेंट होंगे टू ईच अदर, वो क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। दूसरी बात या दूसरा वाक्य, दूसरा टेंस फर्स्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये बात कि जिस वाक्य में क्या दिया गया हो, एक प्रधान बोल सकते हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, या इधर लिख देता हूँ, या एक से ज्यादा या अधिक बोल देते हैं। क्या दिए गए हो? एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, मतलब डिपेंड, दूसरे पर जो डिपेंड हो, ठीक है। जैसे और एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि वह लड़का मेरा भाई है जो कक्षा
10 में पढ़ता है। ठीक है, तो जो कक्षा 10 में पढ़ता है ये बात ये बता रहा है कि पहले भी इससे कुछ ना कुछ कहा गया है। हाँ। है ना? हाँ। जैसे जो मैंने कल खरीदी, तो क्या खरीदी? किताब खरीदी। हाँ। जो किताब मैंने कल खरीदी, तो हाँ। यह वही किताब है जो मैंने कहाँ से खरीदी है? दुकान से खरीदी। कब खरीदी है? मैंने कल खरीदी है। तो ऐसे वाक्य जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, मोर एक ऐसा पक्षी है जो सबसे सुंदर लगता है। हाँ। ठीक है। अध्यापक ने कहा कि राम अब जा रहा है, तो राम अब जा रहा है, इसके ऊपर पहला वाक्य क्या बोला? अध्यापक ने कहा कि। तो की के बाद जो बात दूसरी बात कही गई है वो फर्स्ट पे डिपेंड है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होते, इसलिए इनको हम मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं या मिक्स किया हुआ जुड़ा हुआ एक यानी इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में दिए होते हैं। क्योंकि आपने ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये मान लीजिए ये एक तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में रहती है। ठीक है, मैंने आपको 2 बता दिए, आपका तीसरा यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपका? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? संयुक्त का मतलब ही होता है मिलकर बना हुआ। ऐसा वाक्य जो मिलकर बनाया गया हो। जिस वाक्य में क्या हो? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक एकदम फ्री यानी कि स्वतंत्र क्या दिए गए हों? स्वतंत्र उपवाक्य। आप लिख सकते हो उसमें स्वतंत्र उपवाक्य हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और दूसरी बात और बता दें आपको, संयुक्त का मतलब क्या होता है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक तरीके से। संयुक्त का मतलब होता है कंजक्शन। कंजक्शन होता है, यानी इसको हम संयोजक भी बोलते हैं। संयोजक का मतलब होता है कनेक्टर, और डिटेल में चले जाएंगे हम आपको। जोड़ने वाले, यानी कि जोड़ने वाले शब्द, जैसे कि आपका आ गया और, वा, तथा, ठीक है, ना ही, बल्कि, ऐसे वाक्य। ये जितने ज़्यादा वर्ड इस टाइप के दिए होंगे समझ जाना वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कितना बेस्ट है? क्लियर हुआ? अब बताइए आपको क्या डाउट है? लीजिए आप चेक कर लीजिए।